Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is excretory system. Excretory system क्या होता है, हमने इसके बारे में आज देखना है. As a result of the breakdown of the various food items and other chemical compounds of the body, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में जो खुराक हमने खाई होती है उसका ब्रेकडाउन होता है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट मैटर इज़ प्रोड्यूस, उसके नतीजे में बहुत सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी के अंदर पैदा होता है. विच मस्ट बी इमीजिएटली रिमूव्ड, इसे हमारी बॉडी से फौरी तौर पर बाहर निकलना चाहिए. फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से इसको बाहर निकलना चाहिए. वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इंक्लूड नाइट्रोजीनियस मटेरियल, इसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी आता है, एंड अदर साल्ट, और मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट भी इसमें आ जाते हैं. कमुलेशन ऑफ वाटर, एकमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, बॉडी के अंदर एकमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना. बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं इन अ बॉडी इज़ डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं. एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इसलिए बॉडी के अंदर से इनका रिमूव्ड होना बहुत ज़रूरी है, इनका हटाया जाना बहुत ज़रूरी है. इनको हटाने के लिए जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है उस निज़ाम को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. अब यहाँ पर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें इस लाइन पर कि डिफ़ाइन एक्सक्रीशन, डिफ़ाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होती है. आंसर होगा इसका लास्ट वाली फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन, द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, कि हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. फिर इसके बाद अब आप आ जाएं, आप ज़रा एक्सरसाइज पर आप आएँ. एक्सरसाइज में पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पर आप क्वेश्चन नंबर 1.8 आप देखें. डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि इंसान के जिस्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है उसके मेन पार्ट्स आपने बताने हैं. अब ज़रा आप आ जाएं पेज नंबर 8 पर. पेज नंबर 8 पर आपने जो लाइंस अंडरलाइन करनी है वो आप ज़रा देखें. नाइट्रोजीनियस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर है, फालतू पानी है, और जितने भी साल्ट्स हैं ये रिमूव्ड होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए. अब आप लाइन नंबर 2 में आप आ जाएं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, कि इंसान की बॉडी के अंदर एक पेयर किडनी का मौजूद होता है, एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर अटैच होते हैं. 2 यूरिटर्स, जिनमें से 2 यूरिटर्स होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड यूरिथ्रा, और एक यूरिथ्रा होते हैं. तो ये स्ट्रक्चर जो है बॉडी के साथ अटैच होते हैं. अब आपने आ जाना है इस सवाल का जवाब में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. अब किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में आप देखें, ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनी, इंसानी बॉडी के अंदर 2 किडनीज मौजूद होती हैं. इनकी शक्ल बीन शेप, लोबिया के दाने की तरह की होती है. इन द एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन यानी पीछे रीढ़ की हड्डी के पास ये वाक़या होती हैं. वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की तरफ ये वाक़या होती हैं. द राइट किडनी इज़ अ लिटल लोअर देन द लेफ़्ट वन, लेफ़्ट किडनी ज़रा थोड़ी बड़ी होती है, राइट किडनी थोड़ी सी छोटी होती है. द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज़ कन्वेक्स, आउटर सरफेस किडनी की कन्वेक्स होती है, वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव, जबकि इसके अंदर की जो सतह होती है वो कनकेव होती है. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनी, किडनी के साथ फॉलोइंग स्ट्रक्चर अटैच होते हैं. अब ज़रा आगे आ जाएं आप. अब
यहाँ पर आप देखें, अ ट्यूब विच एराइज फ्रॉम द ईच किडनी, हर किडनी में से एक ट्यूब एराइज होती है, एंड एंटर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है, इस कॉल्ड यूरिटर, इसे हम यूरिटर कहते हैं। अब आप डायग्राम पर आप ज़रा आएँ। डायग्राम पर आप देखें, आपको ये दो किडनीज आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। ये आपकी लेफ़्ट किडनी है और ये वाली आपकी राइट किडनी है। अब यहाँ पर आप देखें कि राइट किडनी से आपकी ये यूरिटर एराइज हो रहा है, इसी तरह लेफ़्ट किडनी से ये यूरिटर एराइज हो रहा है। ठीक है, तो अ ट्यूब विच एराइज फ्रॉम ईच किडनी, हर किडनी में से एक ट्यूब एराइज होती है। ये आप ये देख सकते हैं, ये एराइज हो रही है यहाँ से, इधर से ये वाली एराइज हो रही है। अब a tube which arises from each kidney and enter the urinary bladder is called ureter, इसे हम ureter कहते हैं। It transport urine from kidney to the urinary bladder, ये ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को, पेशाब को, फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर सारा वेस्ट जो वाटर है बॉडी का वो सारा का सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस वाटर के अंदर आपके नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी शामिल होते हैं और बहुत से दूसरे साल्ट भी शामिल होते हैं, जो बॉडी को, अगर बॉडी के अंदर रहें तो बॉडी को जो है वो फिर नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्क्यूलर सैक, ये यूरिनरी ब्लैडर मस्क्यूलर सैक होता है, विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ यूरीथ्रा, जो कि दोनों यूरीथ्रा से जो है वो यूरिन को वसूल करता है। फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरीथ्रा। अब यहाँ पर ज़रा दोबारा, ब्लैडर इज़ अ मस्क्यूलर सैक विच कलेक्ट द यूरिन फ्राम बोथ यूरिटर्स, दोनों यूरिटर से जो है वो वसूल करता है, यानी ये वाली यूरिटर और ये वाली यूरिटर दोनों से वेस्ट वाटर रिसीव करता है, फिर ये जो है बाहर निकालता है, जिसके ज़रिए बाहर निकालता है वो आपकी क्या कहलाती है, यूरीथ्रा कहलाती है। दोबारा सुने कि आपकी ये दोनों किडनीज़ हैं, बीन शेप्ड हैं, ये डार्क ब्राउन होती हैं देखने में, और इसके अलावा जो है यहाँ इन्होंने कलर थोड़ा सा डिफरेंट शो किया, लेकिन ये डार्क ब्राउन होती हैं और बीन शेप्ड होती हैं। और ये किडनी जो होती हैं, ये किडनी से जो ट्यूब्स राइज होती हैं, इन्हें यूरिटर कहते हैं। यूरिटर वेस्ट मटेरियल लेकर यूरिनी ब्लैडर में आती हैं। यूरिनी ब्लैडर में जब ये आती हैं तो यूरिनी ब्लैडर में से ये मस्कुलर सैक होता है, ये सैक होता है और ये कंट्रैक्ट होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये नाली के ज़रिए, इस नाली को हम यूरिथ्रा कहते हैं, पेशाब जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था आज आपका टॉपिक, और एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1.8, डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर आप नोट कर लें कि इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पर, जो लाइनें मैंने मार्क करवाई हैं वहाँ पर मिलेगा, और पेज नंबर 9 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, आपका ये स्टार्ट होता है नाइट्रोजीनियस मटेरियल से लेकर, ये लाइनें जो अंडरलाइन करवाई हैं ये आपने अंडरलाइन करनी है, और इसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है, ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज। अब ये दोनों किडनीज जो है यहाँ से लेकर आपका यूरीथ्रा तक आपने आ जाना है, यहाँ तक, और ये डायग्राम जो है आपने बनानी है। ठीक है, अब आप देख लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने आज पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है कि बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो जाते हैं, इनको निकालने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो है वो किडनी आ जाती है और इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब किडनी के साथ जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटैच हुई होती हैं, किडनी के साथ 2 यूरिटर्स अटैच हुए होते हैं, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होती है। तो जिस तरह हमारी ये बेसिकली जो हमारी किडनी है, ये हमारी
ब्लड के अंदर से जो हमारा प्योरीफाई करती है, हमारे ब्लड को साफ़ करती है। हमारे ब्लड के अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल मौजूद होते हैं उनको जो है ये बॉडी से बाहर निकालती है, और ब्लड जो है वो प्योरीफाई होकर फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रन करता है और हम अपने काम जो है वो सरंजाम देते हैं। तो किडनी जो है ना वो इस तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर से अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पसीने के ज़रिए भी होती है। बहुत से साल्ट ऐसे हैं जो कि हमारे जब हमारी वाटर है, जब हमें पसीना आता है तो वाटर जब बॉडी से बाहर निकलता है तो फिर बहुत से साल्ट भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो नहीं निकल पाते उनका क्या इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है, तो उनका निज़ाम जो है वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कौन सा आ जाता है, आपका किडनी आ जाती है। तो किडनी जो है इस तरीके से जो है आपके ब्लड को जो है वो साफ़ करती है, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। तो ये आपने लर्न भी करना है और ये आपने जो है राइट भी करना है अपनी कॉपी पर। अब इस टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका और लॉन्ग क्वेश्चन आपका बना है। साथ साथ आपने होमवर्क भी करते जाना है, साथ साथ आपने याद भी करते जाना है। तो आज का होमवर्क आप नोट कर लें, यानी 28/4/2020 ट्यूसडे क्लास 8 होमवर्क जनरल साइंस शॉर्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एक्सक्रीशन। अब इसका डिफाइन एक्सक्रीशन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका ये आपने काम आपने करना है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक। प्लीज़ ओपन चैप्टर नंबर 3। इसकी हमने रिवीजन स्टार्ट ली थी। इसमें आप देखें आज आपने जो रिवाइज करना है क्वेश्चन वो आपने करना है 3.8 डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो आपने आज जो रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 3.8 रिवाइज करना है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो यह आज का आपका जो है आपने याद भी करना है उसे और अपनी नीट कॉपी पर भी लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.8 है आपका, ये आपने रिवाइज करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।